खाद्य प्रेमी नहीं हो तुम, खाद्य रसिक हो साले। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और बंटी हम लोग हैं वियतनाम में, और पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से दिल्ली से हम पहुंचे हो ची मिन सिटी, और ये वाला एपिसोड यहाँ से हमारी जर्नी आगे की तरफ। सो बेसिकली हमारा वियतनाम का जो ट्रिप है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो हमने हो ची मिन सिटी में दिन बिताया या साइगोन में, और दूसरा हिस्सा जब हमने एक्सप्लोर किया मेकोंग वैली। सो ये वाला व्लॉग फोकस्ड है हमारे पहले 3 दिन जो हमने हो ची मिन सिटी में बिताए। हो ची मिन सिटी में हमने बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर किया, यहाँ के मार्केट्स, यहाँ के रोड्स, और सबसे बड़ी बात यहाँ का भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यंजन है यानी खाना। ज़्यादा मैंने नहीं, ज़्यादा तो बंटी भाई ने इसको एक्सप्लोर किया। हम बंटी भाई को एक्सप्लोर करते हुए, उनका फ़ोटो खींचते हुए हमने टाइम बिताया। बट बहरहाल शहर बड़ा मज़ेदार है। एक जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है शहर की वो है इसकी 2 व्हीलर पॉपुलेशन। बाप रे बाप, सुबह दोपहर शाम रात देर रात जब देखो 2 व्हीलर, जहाँ देखो 2 व्हीलर। रात के 3 बजे भी उठ के मुझे 2 व्हीलर दिखे यार। और इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें हमको थोड़ा बहुत कॉन भी किया गया, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोग थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह सुबह व्हाट हैपेंड आफ्टर वी वोक अप इन द फर्स्ट मॉर्निंग इन हो ची मिन सिटी। लेकिन उससे पहले जैसा हर बार मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं हो ची मिन सिटी को। बंटी एंड हिज फूड, क्या क्या है बंटी? आई कैन सी सम एग्स, आई कैन सी सम, चीज़ है, ये तो चीज़ है। बाकी चीज़ें मैं डिस्कवर कर करके खा रहा हूँ। हैं वो सॉसेज किसका है? चलो जिसका भी है, साथ में एक डिलीशियस लुकिंग ब्रेड भी है। क्या बात, पाव है, पूरा पाव है। हमारे हिस्सा है ये। वाह, इसका साग भी है, गर्मा गर्म साग। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ओपेरा हाउस की तरफ देखने के लिए, संडे को खुला है कि नहीं। चलो, भीड़ तो आती ओपेरा है, नहीं देखना है, भीड़ तो आ रही है नजर। भाई साहब ये बिल्डिंग देखो, शेरेटन है। ओहो भाई साहब, हाँ हाँ, सारे ब्रांड है भाई। ये क्या ओपेरा हाउस यही है, मैप देख। ओ अच्छा, लगता है हीरा बेटा लिखा हुआ है क्रिसमस सीरीज बैम्बू सर्कस, देख रहा है? हाँ, मतलब बैम्बू में कुछ करेंगे। ये तो पता ये चला कि ओपेरा हाउस में बैम्बू सर्कस चल रहा है। बैम्बू सर्कस देखने का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, पर सोचा कि ओपेरा हाउस के सामने कुछ फ़ोटो तो खींची दी जाए। फोटोग्राफी करना तो बनता ही है यार। ये यहाँ पर आकर ना एक चीज़ बड़ा हमको थोड़ा यूज टू होना पड़ा। राइट हैंड साइड ड्राइविंग होने की वजह से ना पता नहीं चलता था गाड़ी कहाँ से कब निकल आए। जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करने में डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार कोई शहर आया है। बट आफ्टर थोड़ा मुशक्क़त हम लोग इसके यूज टू हो ही गए। थोड़ा डरते, थोड़ा घबराते हम लोगों ने रोड पार कर ही लिया। और इसी बीच हमको यहाँ पर भाई साहब एक दिखे जो पूरे मेकअप वेकअप में थे। हमको लगा कुछ करतब वर्तब दिखाएंगे भाई साहब, लेकिन भाई साहब ने डिसअपॉइंट किया। उससे ज़्यादा करतब तो हमारे कैमरामैन ही अलग अलग एंगल से लेते हुए ले रहे थे। सो एनीवेज बिना करतब देख के हम लोग अपने दिन को आगे बढ़ाते गए। प्लान ये है कि मैं और बंटी अब जाएंगे रीयूनिफिकेशन पैलेस, और इस बीच में एक सुंदर सा पार्क है, उसको भी देखते हुए जाएंगे। रीयूनिफिकेशन पैलेस को जाके थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे।
पैदल चल रहा है बॉस, वरना आमतौर पर पैदल चलने से इनको सख्त सख्त एतराज़ रहता है, लेकिन आज पैदल एक्सप्लोर कर रहा है। ये शहर पैदल का है, इतना सुंदर, इतना ग्रीन, क्या करें। हम लोग अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यार? प्रेसिडेंशियल पैलेस, इंडिपेंडेंस पैलेस, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनियलिज्म से रीयूनिफिकेशन के 6 साल हो गए। ओह अच्छा, बट कॉमेमोरेट तो इंडिपेंडेंस भी कर रहा है ना, फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनियल मास्टर्स। जाके वहीं पर बचते कुछ ऐसे भी मोड़ है जहाँ पर लाइट लूट कुछ है नहीं। बताना भाई, मैं तो शूट कर रहा हूँ, निकलने लायक है कि नहीं। ये भाई हाथ देगा क्या? ये क्या लगा है? क्रिसमस के सेलिब्रेशन। थैंक यू। तो बंटी जी के पीछे पीछे चलते चलते हम पहुंच चुके हैं रीयूनिफिकेशन पैलेस में, जिसे इंडिपेंडेंस पैलेस भी कहा जाता है। वियतनाम की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। अंदर घुसते ही जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है उसकी ये ग्रैंड आर्किटेक्चर। 1960s में ये बनाया गया था, लेकिन आज भी एकदम नया और रॉयल फील देता है। जैसे जैसे हम लोग अंदर चलते जा रहे थे, उतना ही ये हमको सरप्राइज कर रहा था। कहीं पे प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, तो कहीं पे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए बैठने की जगह है, तो कहीं पे मीटिंग रूम है, तो कहीं पे सिनेमा हॉल भी है प्राइवेट स्क्रीनिंग्स के लिए। मार्बल फ्लोर्स, विंटेज आर्किटेक्चर, विंटेज फर्नीचर, सब कुछ जैसे ऐसा लग रहा है टाइम में फ्रीज हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस पैलेस का सबसे स्टार अट्रैक्शन अमेरिकन हेलीकॉप्टर, अमेरिकन वॉर के टाइम का बीच में पार्क किया हुआ छत पे, और यहाँ का टेरेस के सामने से जो गार्डन का व्यू आता है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त है। और फाइनली एक फन फैक्ट, 1975 में जब नॉर्थ वियतनामीज टैंक्स ने इन गेट्स को तोड़ दिया था, तब जाके वियतनाम वॉर ऑफिशियली ख़त्म हुआ था। आज ये बिल्डिंग पीस और यूनिटी का सिंबल बन गया है। हॉमिकन फेवरेट हॉन्ट बंटी जी, जहाँ देखो वहीं पर खाना बनाने वाली जगह पर आ गया। क्या बनता है यहाँ पर? वो ये मिक्स किया जाता है, आटा गूंथते थे। आटा। सही बात है, तुम यहीं पर लेके आओगे घुमा फिरा के हैं? खाद्य प्रेमी है, खाद्य प्रेमी नहीं हो तुम, खाद्य रसिक हो सके। हाँ, खाद्य रसिक। ये देखो भाई साहब, बर्तन धोने के लिए मशीन, राइस वॉशर, बर्तन नहीं, चावल धोने के लिए कुटने से है। वो देखिए, मुझे लगा ही था कहीं जाके ना बैठा होगा, जब मुझे मिलना दिखना बंद हो गया मुझे लगा ही था कि ये कहीं जाके बैठ गया होगा। ये क्या है, नीला है क्या? और हाँ, जब पूरे दिन के बाद बंटी जी थक जाते हैं तो बंटी जी क्या करते हैं? मैं भी भूख लगी तो नहीं है तुझे? खाना देख ले। हाँ ले ले। नहीं बीफ तो नहीं लूँगा। गली से लेफ्ट यहाँ से